आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके कामों में आसानियां पैदा फरमाए। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम जानने वालों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी आसानियां लेकर आए, और आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, साल का पहला हफ़्ता है, और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए रेमेडीज़, जनरल इंटरप्रिटेशन, सितारों की पोजीशन, तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे, और तमाम चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को आपके सेक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमसे डिटेल ज़रूर शेयर करिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना स्टोन वगैरह परचेज़ करने हैं, जिसमें आप लोग 100% लैब टेस्टेड ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोन्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्टोन्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ़्ता जो साल 2026 का पहला हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 का जो हफ़्ता है वो बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो बुर्ज असद वालों के लिए साल 2026 के पहले हफ्ते में सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, और उम्मीद है कि ये साल का जो पहला हफ्ते से स्टार्ट है बुर्ज असद वालों का, इंशाल्लाह ताला स्टार्ट से ही सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला पूरा साल ही आप लोगों के लिए अच्छा रखे। तो असद का जो असेंडेंट है बहुत अच्छी पोजीशन में है, और इस टाइम 4 सितारे आप लोगों के 5वें घर में मौजूद हैं, मीन अच्छे घर में मौजूद हैं। तो असद का जो असेंडेंट है बहुत अच्छी पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी, और उम्मीद है कि अगर आप लोग को इस हफ़्ते ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई ऑपरेट करवाते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और फैमिली में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। विरासती मामलात में अगर कोई मामलात चल रहे हैं आप लोगों के, तो कोशिश करें इस हफ़्ते में वो मामलात आप लोगों के हक़ में बेहतर हो सकते हैं। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस की पोजीशन जो है वो बुर्ज असद वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं या इस हफ़्ते में वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप लोगों के हालात में बेहतरी आएगी। और इस हफ़्ते में अगर आप लोग कोशिश करते हैं, आप लोगों को स्टक अमाउंट है तो ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों की स्टक अमाउंट भी मिल सकती है। या आप लोग कोई ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, जो भी आप लोग स्पेशलिटी रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपने ऑनलाइन काम में, तो ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों को अच्छा काम या कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग अगर ई स्पोर्ट्स, गेमिंग या नात ख़्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो वीनस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी असद वालों को। तो आप लोगों के कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो काम स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी दूसरे ममालिक में मौजूद हैं और जॉब की कोशिश करें तो इस हफ्ते में ज़रूर कोशिश करें, सारे दिन ही आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में। कोई
आप लोग कोई तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो मार्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं, आप लोगों की कोई प्रमोशंस वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो वहाँ आप लोगों की जॉब वगैरह भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर रियल एस्टेट का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, अच्छा बूम मिल सकता है रियल एस्टेट्स को। और जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। 4 सितारे मौजूद हैं पाँचवें घर में, क्योंकि औलाद का घर भी होता है और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है पाँचवां घर। तो आप लोगों को औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। एंड सेकंड थिंग, औलाद आपको उनकी तरफ से कोई फाइनेंस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अच्छी डिग्री वगैरह आप लोगों को कोई मिल सकती है, वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी-सी कमज़ोर है। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है, कोई लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। अगर इस हफ्ते कोई रिश्ता आता है तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों ने उस रिश्ते को हाँ करनी है। जो भी आप लोगों के मामलात हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखभाल करके और सारे मामलात को देख के चलना है आप लोगों ने। और कोर्ट कचहरी के मामलात हैं तो इस हफ्ते आप लोगों ने कोई डेट वगैरह नहीं लेनी है इस हफ्ते में, ताकि कोई परेशानी या कोई रुकावट ना देखनी पड़ जाए, क्योंकि थोड़ा-सा आगे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप लोग को ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है और मामला खुशकिस्मत का घर है, हालात व वाक़यात का घर है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसके अलावा जो लोग मज़हबी ट्रैवल की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हफ़्ते आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। टेंथ हाउस की बात करें, वीनस ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है, तो जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अच्छी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बिज़नेस से रिलेटेड, या अच्छे अमाउंट वगैरह मौसूल हो सकती है बिज़नेस से रिलेटेड, तो उनकी कोई परेशानी या कोई नुकसान वगैरह अल्लाह ना करे नज़र नहीं आ रहा है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी टेंथ हाउस ही है, तो टेंथ हाउस अल्लाह का शुक्र है अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 11th हाउस की बात करें तो मरकरी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मरकरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए भी पॉजिटिविटी रहेगी। कोई लॉट वगैरह आप लोगों की अच्छी आ सकती है, जिसमें आप लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। तो कोशिश ज़रूर करें इंशाल्लाह, अपने कामों को आगे लेके जाएँ। 4 सितारे इस टाइम आप लोगों के 5वें घर में मौजूद हैं। एक्सेप्ट एक आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का ख़्याल रखना है और जो भी रिश्ता आता है उसका ख़्याल रखना है। बाकी मामलात बेहतर हैं आप लोगों के लिए, तो सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें। और पीर और जुम्मे वाले दिन, और जिनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो सूरह मरियम भी पढ़ें जुम्मे वाले दिन, और डेली बेसिस पे या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है, वो बुर्ज सुंबला वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सुंबला वालों के लिए साल का 2026 का पहला हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि 4 सितारे
जो है वो इस हफ्ते में केंद्र घर में मौजूद होंगे, जिसमें मरकरी, वीनस, सन एंड मार्स केंद्र घर में मौजूद होंगे। और केंद्र घर जो है वो फ्रूटफुल हाउस कहलाया जाता है। जब कोई सितारा केंद्र घर में आता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलती हैं, पॉजिटिविटी भी मिलती है और मामलात में भी बेहतरी रहती है। तो उम्मीद है कि ये हफ़्ता सुंबला वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आप लोग फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिलते हैं, तो उम्मीद है कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग को ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आप लोगों का वीनस है और केंद्र घर में मौजूद है, तो फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अगर आप लोगों की कोई अमाउंट स्टक है और आप लोग कोशिश करते हैं तो वो आप लोगों की स्टक अमाउंट वापस मिल सकती है, क्योंकि सर वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, जो लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, जो भी आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए ये मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप लोग कोई डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो इस टाइम मुल्क से बाहर मौजूद हैं और जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ आप लोगों के हालात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम सॉरी जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और जो लोग ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो जॉब सिनेरियोज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों को कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। फोर्थ हाउस की बात करें तो 4 सितारे इस टाइम फोर्थ हाउस में मौजूद हैं, तो रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर इस टाइम सबसे अच्छा जो है बुर्जों में, वो बुर्ज सुंबला वालों के लिए। तो अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट में आप लोगों की प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, या अगर आप लोग कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रियल इस्टेट्स में जॉब करते हैं या काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आप लोगों के लिए मामलात में बेहतरी रहेगी। ज़मीन से निकलने वाली अशिया वालों के लिए मदर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। तो ये मामलात फोर्थ हाउस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्रॉपर्टी सेक्टर वाले ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, वीज़ा वगैरह की अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कोशिश ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस हफ्ते में आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जस्ट फोकस कि जो लोग इस टाइम बाहर जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ज़रूर कोशिश करें। सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में, आप लोगों के लिए हालात में बेहतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है सुमला वालों ने, क्योंकि जुपिटर इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है कि अगर आप लोगों को रिश्ता वगैरह भी आता है तो बहुत इन्वेस्टिगेशन करके, देखभाल करके आप लोगों ने उस रिश्ते को करना है। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, कोई अभी इस टाइम फ़िलहाल इस आप लोग इस हफ़्ते में रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों ने कोई डेट फिक्स की हुई है, कोई निकाह की, एंगेजमेंट की, तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, और या कबीर हो या मताल हो 573 टाइम तस्बीह करें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए रेमेडी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के हालात में बेहतरी रहे। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएँ इस हफ़्ते में, तो कि आप लोगों को परेशानी ना देखनी पड़े। या अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डेट है इस हफ़्ते में, तो आप लोग इसी रेमेडी को कंटिन्यू करें जो पीली चीज़ का सदका बताया है और पढ़ाई बताई है, उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। आप लोगों के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी।
फिर हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अलावा जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, बिल बोर्ड्स का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करें तो मरकरी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखी जा रही हैं, पॉजिटिविटी भी देखी जा रही है। लेकिन इस टाइम जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात तो बेहतर है। लेकिन अभी किसी बिज़नेस में आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट के देख के, सारा कुछ देख के आप लोगों ने मामलात को देख के चलना है। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने किसी भी बिज़नेस में स्टार्ट करने में, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। लेकिन मामलात ख़राब भी नहीं है, जो आपका बिज़नेस चल रहा है उसको चलाएँ, इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को काफ़ी फुल सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि सुमला वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो साल 2026 का जो पहला हफ्ता है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहेगा। 4 सितारे अच्छे घर में मौजूद हैं। इट्स मीन कि काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं मीज़ान वालों को। तो सबसे पहले जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो कि वीकली बेसिस पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। वीनस की बात करेंगे तो वीनस आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है। तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो लोग फैमिली में काम करते हैं या फैमिली में कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं पार्टनरशिप पे, तो वीनस की इतनी सपोर्ट है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 8th हाउस की। तो इन लॉज़ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। अगर आप लोगों की शादी हुई हुई है तो इन लॉज़ वालों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के सन की। तो सन आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ कोई बिज़नेस करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कामों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। बिज़नेस स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ करते हैं या दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अपनी कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर भी है 11th हाउस, तो मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के मार्स की, जो कि 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। तो ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा काम वगैरह, अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ई स्पोर्ट्स गेमिंग से रिलेटेड हैं और जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड भी मार्स है। तो बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। जानने वाले लोगों में से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उम्मीद है कि इस हफ्ते में अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा रिश्ता वगैरह
आ सकता है। या कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं, कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप लोग कोर्ट कचहरी वगैरह की डेट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी की, जो कि आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो लोग बिल बोर्ड्स वगैरह का काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज के लिए कोशिश करें इस हफ़्ते में, आप लोगों का कोई अच्छा रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, तो आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। या आप लोग कोई वीज़े की कोशिश कर रहे हैं कोई करीबी ममालिक की, तो आप लोगों का वीज़ा वगैरह भी लग सकता है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा मीज़ान वालों के अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 12th हाउस की, जो ममालिक से बाहर मौजूद हैं, गैर ममालिक में मौजूद हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मामलात बेहतर रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अपनी जॉब वगैरह पे फ़ोकस रखें। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। या आप लोग कोई दूसरे ममालिक सेटल्ड होना चाह रहे हैं तो वो भी सेटल्ड हो सकते हैं। तो हालात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मौजूद है। सैटर्न की बात करें, जो कि आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस टाइम कमज़ोर है। और तो अभी फ़िलहाल फिलफोर कोई घर भी तब्दील करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर आप लोग अपनी ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता थोड़ा सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करें, तो 11th हाउस के जो मैंने प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की थी, तो वो इस टाइम थोड़ा सा रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5th हाउस की बात करें, तो 5th हाउस में आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ। अगर डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं तो ये हफ़्ता थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस हफ़्ते में आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, हफ़्ता और मंगल वाले दिन खुसूसी दें, लेकिन डेली बेसिस पे देना चाह रहे हैं अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे अपना काली चीज़ का सदका ज़रूर दें। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, ये तस्बीह आप लोग कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ओवरऑल एक ये सिचुएशन थी बुर्ज मीज़ान की। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 145 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, बुर्ज मीज़ान वाले रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। सेल परचेज़ का भी मामलात को थोड़ा सा रोक दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आप लोगों को रेमेडी भी बता दी है, लकी नंबर भी बता दिया है, तो बाकी ताला अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 का जो हफ्ता है वो बुर्ज अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो बुर्ज अकरब वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। 4 सितारे दूसरे घर में मौजूद हैं और ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जो कि उन घर को बलवान करते हैं, उस घर को फैलाते हैं। तो सबसे पहले वीनस की बात करेंगे। वीनस आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड है। तो अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, हालात बेहतर रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर इस हफ्ते आप लोगों को कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते आप लोगों को अच्छा रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वीज़ा वगैरह की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस टाइम वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों का कोई वीज़ा वगैरह भी लग सकता है।
इसके अलावा बात करेंगे जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो कि यूनिफॉर्म से रिलेटेड जॉब्स करते हैं या यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों की प्रमोशन वगैरह के चांसेस वगैरह बन सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, चाहे वो वर्क करते हों, चाहे वो कोशिश करें किसी भी काम के लिए, तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। इसके अलावा बात करेंगे मरकरी की, जो आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम में आप लोग अगर कोई कोशिश कर रहे हैं लॉट मंगवाने की, तो आप लोग प्रॉफिटेबल लॉट वगैरह मंगवा सकते हैं। सोशल मीडिया से जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप लोगों के चैनल बूस्टअप हो सकते हैं, आप लोगों के काम में बेहतरी देखने को मिल सकती है। या अगर आपको लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, जो कि अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होगी। और अकरब वाले जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। या जो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, एक्सपर्टीज़ रखते हैं करेंसी से रिलेटेड काम में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। अच्छी अमाउंट वगैरह आप लोगों को इस काम में मिल सकती है, या आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की स्टक अमाउंट भी मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग ज़राए अमदरफ़ का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, जो लोग इस समय मुल्क से बाहर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं जॉब की, तो ज़रूर कोशिश करें। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और जो कोशिश कर रहे हैं जॉब की, तो ज़रूर कोशिश करें। थर्ड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वालों के लिए कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। सेल परचेज़ के मामलात में भी आप लोगों के लिए अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग प्लॉट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग रेंट पे रहते हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। मदर की तरफ से आप लोग कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो सैटर्न की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं। सेवन्थ हाउस की मैंने बताया कि अच्छा रिश्ता वगैरह आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है। कोई अच्छी लव मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। गैर लोगों में से कोई अच्छा रिश्ता वगैरह आप लोगों का आ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट वगैरह की डेट भी ले सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी अकरब वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। जो लोग बिलबोर्ड्स का काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग मज़हबी ट्रैवल की कोशिश करें, तो ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई मज़हबी ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस की पोजीशन थोड़ी-सी कमज़ोर ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम केतु मौजूद है आप लोगों के टेंथ हाउस में। तो बिज़नेस वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। पॉलिटिशियंस ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि केतु मौजूद है। तो आयात करीमा पढ़ें 50 से 100 दफ़ा दिन में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मामलात भी को भी बेहतर करेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। सदका देना है तो आप लोग अपना लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं मंगल और इतवार वाले दिन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालात में बेहतरी लेकर आएगा, मज़ीद परेशानियों से दूर रखेगा और आपके कामों में भी आसानियाँ पैदा करेगा। इंशाल्लाह ये रेमेडी ज़रूर करें
और मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अपने हालात को बदलने के लिए रेमेडीज़ ज़रूर करें, रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आप लोगों के हालात को बेहतर भी करेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडी ज़रूर करें, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में बताया। वीकली प्रेडिक्शन जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तमाम चीज़ों को बताया। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायज़ा बनवा सकते हैं। या अगर आप लोग कोई अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो बारे में मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। स्टोन्स परचेज़ करना चाह रहे हैं या जो भी साढ़ सत्ती कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।